संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं संतुलित आहार के महत्व की तरफ। संतुलित आहार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपने जीवन की विविध क्रियाओं को करने के लिए हमें जो पर्याप्त पोषक तत्व चाहिए वो हमको संतुलित आहार से ही प्राप्त होते हैं। इसमें हमारी पहली हेडिंग है आवश्यकता अनुसार भोजन की प्राप्ति। तो संतुलित आहार वही आहार होता है जो न सिर्फ हमारी भूख को शांत करता है बल्कि हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा है आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की प्राप्ति। ठीक, कि जितना चाहिए जिस अनुपात में चाहिए वो हमारे शरीर को कौन प्रदान करेगा? संतुलित आहार प्रदान करेगा। तीसरा हमारा है पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति। ठीक, उस भोजन को हम सही आहार की श्रेणी में नहीं ला सकते जिससे संतुष्टि प्राप्त ना हो। तो संतुलित आहार हमारे तन और मन दोनों को संतुष्ट करता है। चौथा हमारा है उच्च भोज्य ग्राहिता। भोजन वही अच्छा माना जाता है जिसको देखते ही खाने का मन होने लगे। ठीक, जिसकी स्मेल अच्छी हो, या उसको हम भोजन के संदर्भ में हम अडर का यूज़ करते हैं, जिसका अडर अच्छा हो, फ्रेगरेंस अच्छी हो, ठीक, देखने में वो अच्छा लगे। तो संतुलित भोजन में उच्च भोज्यग्राहिता यानी खाना खाने की तीव्र इच्छा शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा है धातु निर्माण हेतु आवश्यक। जो ये मानव शरीर है वो सप्त धातुओं से बना हुआ है। सप्त धातु कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, तो अब हमारे शरीर के निर्माण के लिए हमको ये सात धातुएं कहाँ से मिलती हैं? हमारे पोषक आहार से या संतुलित आहार से मिलती हैं। सातवां हमारा पॉइंट है शक्ति या ऊर्जा निर्माण हेतु आवश्यक। ठीक, जो कुछ हम खाते हैं उसी से हमको कार्य करने की शक्ति मिलती है। जब कल मैंने पढ़ाया था आपको पोषक तत्व, तो उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में और वसा के बारे में बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है ये क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या देती है? कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करती है। हम ये नहीं कि हम जंक फूड खा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर ताकत क्यों नहीं आ रही है। तो हमारे अंदर ताकत कहाँ से आएगी? जब हम कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन करेंगे। आठवां पॉइंट हमारा है समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक। जो ये हमारा संतुलित आहार है ये सिर्फ हमारे शरीर को ही प्रभावित नहीं करता है, ये हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो क्या होता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। जो हमारी बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स ले लेती है उन पोषक खाद्य पदार्थ से और किस में मिक्स कर देती है? हमारे ब्लड में मिक्स कर देती है। ये ब्लड कहाँ कहाँ जाता है? हमारे समस्त शरीर में परिसंचरण करता है और जिस पार्ट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ब्लड से एब्जॉर्व कर लेता है या सोख लेता है। तो जो ये हमारा मस्तिष्क है, जो ये हमारा संतुलित आहार है, ये हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर दोनों को प्रभावित करता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा दिमाग हो जाता है या हम हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा संतुलित आहार है ये हमारे भावनाओं को, हमारे शरीर को, हमारे सोचने समझने की क्षमता, इन सबको प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना। ठीक, ये भी बता चुकी हूँ मैं। सेकंड है हमारा अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में शरीर को अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करना। कई बार ऐसा क्या होता है कि कभी कभी जैसे अगर हम बात करें, हम उपवास रखते हैं, है ना, उस कंडीशन में हम डेली मील से या डेली जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उनसे डिफरेंट खाद्य पदार्थ लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता तो पहले जैसी ही होती है। तो ये पोषक तत्व हमको कहाँ से मिलेंगे? हमारे संतुलित आहार से मिलेंगे ना, है ना। तो संतुलित आहार में पोषक तत्व अतिरिक्त मात्रा में भी उपलब्ध रहते हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा स्टोर कर लिए जाते हैं और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो क्या हमारी बॉडी क्या करती है? उस एनर्जी को यूज़ करती है। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना नहीं खा रहे या वसा युक्त खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा कहाँ से पूर्ति होगी? तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे बॉडी को ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट हमारा है शरीर निर्माण एवं वृद्धि हेतु आवश्यक। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जैसा खाएंगे वैसे ही हमारी वृद्धि होगी। चौथा हमारा है शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन। जिस तरह किसी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, उसी तरह शरीर की सारी गतिविधियों को ठीक ठाक रखने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब कभी हम खाना नहीं खाते हैं तो हमको अंदर से कैसा महसूस होता है? कमजोरी महसूस होती है ना।
चक्कर भी आते हैं। तो ये क्यों होता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। पांचवा हमारा शरीर की सुरक्षा के लिए, यदि आहार हमारा संतुलित है तो इससे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। अतः रोगों से शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से भी संतुलित आहार का विशेष महत्व है। बच्चों, आज हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए या 2 टॉपिक कवर कर लिए। पहला हमारा क्या हो गया आज का टॉपिक, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा हमारा क्या हो गया, संतुलित आहार का महत्व। आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।